हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आज ज्योग्राफी का अगला लेक्चर लेके आ रहा हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध पढ़े हैं, उनमें जाने कि कौन कौन से देशों के साथ हमारे जैसे चाइना के साथ क्या संबंध है, पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, ठीक है, उन सब के बारे में जाना। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप। भारत में द्वीप कौन कौन से हैं तथा उनमें क्या क्या खासियत है, इन सब के बारे में हम स्टडी आज करेंगे। तो जैसे जानते हैं कि भारत के द्वीप के पहले से पढ़ने से पहले हमें द्वीप के बारे में जानना पड़ेगा कि द्वीप आखिर होता क्या है। ठीक है, द्वीप देखो, द्वीप एक ऐसा स्थल खंड होता है, एक ऐसा भूभाग या स्थल खंड होता है जो चारों तरफ से किसी पानी से घिरा होता है। मान लो ये सपोज दैट एक स्थल खंड है और इसके चारों तरफ ये पानी से घिरा हुआ क्षेत्र जो होगा, मतलब एक ये भूभाग होगा, इसके चारों तरफ पानी है, तो इस स्थल खंड को हम क्या कहेंगे? द्वीप। क्लियर हुआ? मतलब द्वीप की परिभाषा यदि लिखने को आपको मीन्स में आई तो आप क्या लिखोगे? एक ऐसा स्थलखंड, एक ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। देखो, और प्रायद्वीप क्या कहलाता है? प्रायद्वीप ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप या पेंसुलर इंडिया। ठीक है, तो ये जैसे भारत का ये वाला क्षेत्र है, दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। क्यों? क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है यदि कि भारत क्या एक द्वीपीय देश है? नहीं, बिल्कुल नहीं, भारत एक द्वीपीय देश नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर हो गया या खंबात की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, और ऊपर तो स्थल खंड है, तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा नहीं है, तो इसलिए ये द्वीपीय देश नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछे यहाँ पर बनता है, क्या ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय देश है? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय देश है। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जापान क्या एक द्वीपीय देश है? बिल्कुल, जापान एक द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया भी एक द्वीपीय देश है। तो ये क्या द्वीपीय देश की परिभाषा हो गई कि ऐसा जो भूभाग, द्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूभाग जिसे हम चारों तरफ से, वो क्षेत्र या ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। दूसरी चीज, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश है? तो अब आपको तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, यदि ऑप्शन आ जाएगा भारत, पाकिस्तान, चाइना या जापान, तो आप लगा दोगे कि जापान तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, इसलिए वो एक द्वीपीय देश है। ये चीजें क्लियर हुई। अब हम देखते हैं भारत के द्वीप के बारे में। देखो, भारत के जो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, वो कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपका एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप। तो ये दोनों क्या हैं? किसमें बसे हुए हैं? द्वीपों पर स्थित हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भारत के दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जो द्वीपों पर बसे हुए हैं। तो भारत में जो 8 टोटल यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से 2 द्वीपों पर स्थित है। क्लियर हुआ? अब हम सबसे पहले देखते हैं भारत के द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। देखो, अभी हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पढ़ने के लिए देखना पड़ेगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो ये जो ऊपर अंडमान और निकोबार दो भाग हैं, ठीक है, दो क्षेत्र हैं, अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। तो लगभग तो हैं तो इनमें बहुत सारे द्वीप, लेकिन जो पढ़ने योग्य हैं तो वो अंडमान में मुख्यतः 4 द्वीप ही पढ़ने लायक है। ठीक है, अंडमान में मुख्यतः कितने द्वीप हैं? 4 द्वीप। और निकोबार में कुल कितने हैं? मुख्यतः 3 है। वैसे तो 2 हैं, लेकिन मुख्य हम पढ़ लेते हैं 3 पढ़ने योग्य जो है, जानने योग्य, जिससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये वाले ऊपर वाले जो 4 हो गए, ये 4 अंडमान के हो गए, और ये नीचे जो 3 हैं ये किसके हो गए? निकोबार के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तरी अंडमान को। उत्तरी अंडमान, देखो, उत्तरी अंडमान में एक क्षेत्र, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछेगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको ऑप्शन आ जाएगा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो आप क्या लगाओगे? उत्तरी अंडमान। तो यहां पर जो सैडल पीक है, ठीक है, सैडल पीक ये कहां पर है?
ये उत्तरी अंडमान पे है सैडल पीक। ये है, इसकी ऊंचाई है लगभग 738 मीटर। क्लियर। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक कहां पर स्थित है? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। ये पहला चीजें क्लियर हो गया। अब देखते हैं मध्य अंडमान के बारे में। तो मध्य अंडमान इन सभी जो पूरे द्वीप हैं, चाहे उत्तरी अंडमान हो, चाहे मध्य अंडमान हो, चाहे दक्षिणी अंडमान हो, चाहे लिटिल अंडमान हो, या फिर निकोबार में चाहे कार निकोबार हो या लिटिल निकोबार हो या ग्रेट निकोबार हो, तो इन सभी द्वीपों में ये सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है। ये चीजें क्लियर हो गई। मतलब मध्य अंडमान, इन सभी द्वीपों में जो मध्य अंडमान है वो सबसे बड़ा द्वीप है। ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। तो मध्य अंडमान पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके बाद दक्षिणी अंडमान में जो अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। तो दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। क्लियर हो गया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो आपको क्या लगाना है? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अब एक चीजें और है, लिटिल अंडमान के बारे में हम जानते हैं। देखो लिटिल अंडमान, अब यहां पर एक चीज और हमें पढ़ना है, चैनल क्या होता है। देखो पहले चैनल बाद में बताते हैं, पहले इसको समझो। अब लिटिल अंडमान में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं खासकर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन एक बनता है, ना कार निकोबार में कोई इंपॉर्टेंट है ना निकोबार में, बस जान लो कि सबसे पहले उत्तरी अंडमान आता है, इसके बाद उत्तरी अंडमान सबसे पहले आएगा सबसे उत्तर में होने के कारण, दूसरे नंबर पे आएगा मध्य अंडमान, तीसरे नंबर पर आएगा दक्षिणी अंडमान और चौथे नंबर पे आएगा लिटिल अंडमान। ठीक है, ये अंडमान में आ गए। निकोबार में सबसे पहले आएगा कार निकोबार, इसके बाद आएगा लिटिल निकोबार और तीसरे नंबर पर आएगा ग्रेट निकोबार। क्लियर हो गया। तो जो सबसे भारत का वो पॉइंट है आखिरी वाला, ये ग्रेट ही निकोबार पर है। तो ग्रेट निकोबार दो तीन दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर। क्लियर। माउंट थुलियर ये ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। ये इसकी ऊंचाई है लगभग 642 मीटर। ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। तो वो कहां पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में। लेकिन जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट थुलियर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 642 मीटर। तो ये कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। तो माउंट एवरेस्ट की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार पर। या डायरेक्टली यहां पर क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए कह सकता है कि निकोबार की, आप देखो यहां पर अंडमान नहीं बोल रहा, सिर्फ यदि निकोबार की कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है, ऑप्शन दे देगा लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, ठीक है, और लिटिल निकोबार। तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। या फिर उत्तरी अंडमान दे देगा और ये तीन ठो दे देगा, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो उसने क्वेश्चन पूरा पढ़ो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कहां पर, किस द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन क्या बोला? निकोबार। तो तुमको क्या लगाना है? ग्रेट निकोबार। यदि ये क्वेश्चन पूछता है तब वहां पर क्या आ जाएगा? ग्रेट निकोबार। क्वेश्चन दूसरा यहां पर पूछ लिया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है, तब हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। और वो कौन सी है? सैडल पीक। और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट थुलियर। लेकिन निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यही माउंट थुलियर।
क्लियर हो गया यहाँ पर। दूसरी चीज ये है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, क्लियर, और उत्तरी सबसे बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। इसके पहले लेक्चर में हमने बताया है, आप जब भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ा रहा था मैं, तो वहां पर आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहां चीजें मैंने सारी चीजें बता दी हैं कि कौन सी पूर्वी बिंदु है भारत का आखिरी वाला, उसे डिटेल में पढ़ सकते हो आप। तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है पूरी तरीके से सबसे नीचे वाला, एक मुख्य भूमिका है तो वो कन्याकुमारी, लेकिन जो द्वीपों से देखा जाए जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का वो है इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो पिग्मेलियन पॉइंट भी कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है 6.6 डिग्री 4 मिनट, वो भी कहां से जाता है, ग्रेट निकोबार से। तो ये था निकोबार अंडमान के बारे में कुछ फैक्ट। अब हम देखते हैं एक चीज और देखते हैं, यहां पर एक द्वीप है बैरन द्वीप, क्लियर, ये है बैरन द्वीप। अब बैरन द्वीप में क्या है कि ये बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पर, आज भी मतलब यहाँ ज्वालामुखी आता है। ये वाला जो बैरन द्वीप है, तो ये क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। तो ये मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के लगभग पास में है बैरन द्वीप। तो यहाँ पर आज भी ज्वालामुखी आते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एकमात्र ऐसा द्वीप बताओ, ठीक है। अभी पीएससी लगभग 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था, आप जाकर देख सकते हो 2017 वाले पीएससी में, कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर आता है। तो कौन से जो द्वीप है, बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जहां आज भी ज्वालामुखी आता है, वो आता है किस द्वीप पर, बैरन द्वीप। अब यहाँ पर एक द्वीप है नारकोंडम द्वीप, ठीक है, उत्तरी अंडमान के पास पे है ये द्वीप नारकोंडम। तो ये द्वीप कभी इसमें ज्वालामुखी आता था, लेकिन अब इस द्वीप पर ज्वालामुखी नहीं आता है, मतलब सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, नारकोंडम द्वीप, मतलब इस द्वीप पर कभी ज्वालामुखी आता था, लेकिन अब इस द्वीप पर ज्वालामुखी नहीं आता है, ठीक है। तो ये अब शांत ज्वालामुखी है, यहाँ पर अब ज्वालामुखी नहीं आता। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऐसा कौन सा द्वीप है जहां पहले कभी ज्वालामुखी आता था, अब उस द्वीप पर ज्वालामुखी नहीं आता। तो आपको क्या लगाता है, नारकोंडम द्वीप। ये था जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अब देखते हैं यहां से एक, ये जो कोको द्वीप है, ठीक है, कोको द्वीप, ये किसका भाग है, कोको द्वीप कहां का है, ये म्यांमार का है, म्यांमार के अंतर्गत आता है कोको द्वीप, म्यांमार। अब कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच एक पतला रास्ता जाता है जिसको हम कहते हैं कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल। तो कोको चैनल किसको अलग करता है, भारत को म्यांमार से अलग करता है। पहला या तो ये हो गया, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार से अलग करता है। देखो अंडमान एंड निकोबार को किससे अलग करता है, म्यांमार जो एक देश है, पहला। अब दूसरा क्वेश्चन यदि घुमा सकता है तो आपको क्या दे देगा, कोको चैनल, ये कोको द्वीप किसका है, म्यांमार का कोको द्वीप को किससे अलग कर रहा है, भारत के उत्तरी अंडमान से, भारत का उत्तरी अंडमान को किससे, कोको द्वीप से, और कोको द्वीप है किसका, म्यांमार का। कोको चैनल किसको किसको अलग कर रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार से और उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग कर रहा है। अब देखो चैनल होता क्या है, चैनल जानते हैं कि चैनल एक ऐसा सकरा रास्ता होता है, जल का एक ऐसा सकरा रास्ता होता है जो दो स्थल खंडों के बीच से गुजरता है, ठीक है।
तो वहां से मान लो कोई रास्ता, कोई चैनल, मतलब कोई अक्षांशी रेखा जा रही है, तो हमने उसको नाम दे दिया चैनल। तो कोको चैनल किसको किसको अलग करता है? उत्तरी अंडमान को, किसको? म्यांमार के कोको द्वीप से, पहला। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार से अलग करता है कोको चैनल, पहला चीज है। दूसरी है, यहां पर है 10 डिग्री चैनल। अब देखो 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग कर रहा है? अंडमान को, ये हो गया अंडमान, और ये हो गया निकोबार। अब आपको डिवाइड दिख रहा होगा, निकोबार। तो अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो किसको अलग कर रहा है? अंडमान को निकोबार से। 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री चैनल है वो किसको अलग कर रहा है? अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है, पहला हो गया। अब क्वेश्चन यहां पर घुमा सकता है, आपसे क्या पूछेगा कि ऑप्शन दे देगा कि अंडमान 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? दे देगा दक्षिणी अंडमान कार निकोबार द्वीप समूह, मध्य अंडमान लिटिल अंडमान को, फिर हो दे देगा लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार को। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, और चौथा दे देगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो आपको देखो कि ये लिटिल अंडमान और किसके बीच में है? कार निकोबार के बीच में, ये 10 डिग्री चैनल, ये वाला, ठीक है। तो किसे किसे अलग कर रहा है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, कार निकोबार से, ठीक है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। तो ये था चैनलों के बारे में हम जाने। एक और चैनल है जिसे हम देते हैं नाम ठीक है, कोको चैनल हो गया। अब ग्रेट चैनल, यहां पर है ग्रेट चैनल, ये वाला, ये है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल जो ये है इंडोनेशिया का एक द्वीप है, यहां पर सुमात्रा। तो सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से कौन सा चैनल वो कर रहा है, अलग कर रहा है? ग्रेट चैनल। क्लियर हो गया? तो मतलब यदि अंडमान और निकोबार को इंडोनेशिया से कौन सा चैनल अलग करता है? ग्रेट चैनल, पहला। और दूसरा है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से कौन सा अलग करता है? तो आपका ग्रेट चैनल, ठीक है। तो ये था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानकारी। अब देखो, अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती थी, तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गए थे। तो वहां पर उन्होंने कुछ द्वीपों का नाम बदल दिया था, जिसको हम जानते हैं, देखते हैं कि कुछ द्वीपों का नाम इन्होंने बदल दिया था। तो यहाँ पर 3 द्वीप हैं। एक है यहाँ पर रास द्वीप, ये है रास द्वीप। इसी के बगल में एक द्वीप है, ये वाला नील द्वीप, और यहीं पर है हैवलॉक द्वीप, ये है हैवलॉक, ठीक है। ये है रॉस और ये है नील। तो ये 3 देश हैं, द्वीप हैं। पहला है रॉस द्वीप, दूसरा है नील द्वीप, और तीसरा है हैवलॉक द्वीप। इन द्वीपों का हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने नाम बदलकर रख दिया था। रास द्वीप का नाम बदल के रख दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। नील द्वीप का नाम रख दिया था शहीद द्वीप, और हैवेलॉक द्वीप का नाम रख दिया था स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप, ठीक है। तो इन तीनों द्वीपों का नाम बदल के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये रख दिया था। तो रॉस द्वीप का नाम बदल के रख दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप।
मतलब अब ये रास द्वीप के नाम से नहीं जाने जाएंगे, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाने जाएंगे। दूसरा है नील द्वीप शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा, और हैवेलॉक द्वीप स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये था अंडमान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको बताई मैंने। अब हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप से थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि लक्षद्वीप की जानकारी क्या है। देखो, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान को मैंने यहां से इरेज कर दिया। अब लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो लक्षद्वीप है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर, मतलब यूनियन टेरिटरी है, ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। मात्र इसका जो एरिया है वो है 32 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये टोटल इसका एरिया है। इसकी जो राजधानी है कावारती, राजधानी कावारती। ठीक है, लक्षद्वीप का जो स्क्वायर है, एरिया है, वो कितना है 32 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद राजधानी क्या है कावारती। तो इसमें लक्षद्वीप और दूसरी चीजें, इसकी खासियत लक्षद्वीप की क्या है, ये सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। इसमें ओनली टोटल कुल कितने आइलैंड है या द्वीप है, तो 36 टोटल इसमें आइलैंड है। देखो, अब तीसरी चीज यहाँ है कि ये जो द्वीप है लक्षद्वीप, ये इसकी खासियत जो सबसे बड़ी है वो है कि ये एक प्रवाल द्वीपी है, प्रवाल भित्तीय द्वीप है। अब देखो, प्रवाल भित्त क्या होते हैं, मतलब ये जो द्वीप है ये मूंगा चट्टानों से निर्मित है। तो एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भारत का जो सबसे बड़ा, मतलब भारत में एकमात्र ऐसा कौन सा द्वीप है जो मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, तो कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। और विश्व की जो सबसे बड़ी मूंगा चट्टानों से बनी द्वीप है वो कौन सा है, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, लक्षद्वीप मूंगा चट्टानों से बना है। मतलब किससे बना है, प्रवाल भित्तियों से या मूंगा चट्टानों से बना है। अब देखो, लक्षद्वीप में एक द्वीप है एंड्रोथ। एंड्रोथ ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ये है एंड्रोथ, आपको दिख रहा होगा। एंड्रोथ जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा द्वीप है यहां पर एक मिनिकॉय। मिनिकॉय, देखो मिनिकॉय से पहले एक चीज और है कि एक और द्वीप है यहां पर, टिड्डी द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप है, पिट्टी द्वीप। पिट्टी द्वीप। तो ये जो पिट्टी द्वीप है इसे पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो पक्षी अभयारण्य किस द्वीप को घोषित किया गया है, पिट्टी द्वीप। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि लक्षद्वीप का ऐसा कौन सा द्वीप है जिसे पक्षी अभयारण्य द्वीप घोषित कर दिया गया, तो कौन सा है, पिट्टी द्वीप। अब देखो, ये तो द्वीप लक्षद्वीप के द्वीप के बारे में। एक है यहाँ पर और एक द्वीप है लक्षद्वीप में जिसका नाम है आगत्वी द्वीप। आगत्वी द्वीप। तो आगत्वी द्वीप में जो लक्षद्वीप का हवाई अड्डा है, ठीक है, लक्षद्वीप का हवाई अड्डा, वो कहां पर है, वो है आगत्वी द्वीप पर। क्लियर हुआ। तो एंड्रोथ क्या हुआ, एंड्रोथ जो द्वीप है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिट्टी द्वीप को क्या है, पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया है, और आगत्ती द्वीप में लक्षद्वीप का हवाई अड्डा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और एसएससी में पूछा था कि मलिफू द्वीप कहां पर स्थित है। तो ये थे कुछ खास जो द्वीप लक्षद्वीप के द्वीप थे। अन्य द्वीपों के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं।
तो इनके बारे में विशेषताएं थी इन द्वीप की। जैसे एंड्रोथ द्वीप कहाँ है, एंड्रोथ द्वीप की विशेषता क्या है कि ये पूरे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पेटी द्वीप को क्या कर दिया गया, पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया, और आगत्ती द्वीप में हवाई अड्डा है लक्षद्वीप का। तो ये तो क्लियर हुआ इतनी चीजें। अब कुछ अन्य द्वीप हैं उसके बारे में जानते हैं। लक्षद्वीप के कुछ अन्य द्वीप, लक्षद्वीप के कुछ अन्य द्वीप कभी कभी पूछ लेता है। तो एक क्वेश्चन आया था एसएससी 2019 में ही आया था, आप जाकर देखना, कि पूछा था कि मलिफू द्वीप कहां पर स्थित है। तो ये पहला जो मलिफू द्वीप है ये कहां पर है, ये स्थित है लक्षद्वीप में। दूसरा द्वीप कौन सा है इसका, बोत्रा। इसके बाद है चेटलैंड, चेटलैंड, इसे आप नोट कर लेना, बहुत ही है इंपॉर्टेंट है। कॉल्पेनी, काल्पेनी, इसके बाद फेडमैट, मिनिकॉय, कौन कौन से हो गया, बोत्रा, मलिफू, चेटलैंड, कॉल्पेनी, फेडमैट, मिनिकॉय, और एक और है बिगाराम, बिगाराम। ये लक्षद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप हैं जो कभी कभी पूछ लेता है, तो आप इसे याद कर लेना। मलिफू द्वीप कहां पर स्थित है, लक्षद्वीप पर। बोत्रा द्वीप कहां पर स्थित है, लक्षद्वीप पर। चेटलैंड द्वीप कहां पर स्थित है, लक्षद्वीप पर। काल्पेनी द्वीप कहां है, लक्षद्वीप पर। फेडमैट द्वीप कहां है, लक्षद्वीप पर। मिनिकॉय कहां पर है, लक्षद्वीप पर। और बिगाराम कहां पर है, लक्षद्वीप पर। तो ये यहाँ के जो टापू हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, ये इनके नाम कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये इतने यहाँ टोटल यहाँ 36 द्वीप हैं, आइलैंड है लक्षद्वीपों पर। अब एक चीज और है कि लक्षद्वीप को चैनल, मैंने बताया कि एक ऐसा पतला समुद्र का रास्ता, पानी का रास्ता जो दो स्थलखंडों से होकर गुजरता है, उसे हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग कौन सा चैनल करता है, 9 डिग्री। 10 डिग्री मैंने बताया अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। तो लक्षद्वीप को जो मिनिकॉय से अलग करता है वो कौन सा द्वीप है, इसे नोट कर लेना आप। वो कौन सा चैनल है, वो है 9 डिग्री, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। वो लक्षद्वीप को किससे अलग करता है, मिनिकॉय से, मिनिकॉय। और 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनिकॉय को मालदीव से, मिनिकॉय को मालदीव से, ठीक है। तो ये था कुछ द्वीपों के बारे में और चैनलों के बारे में लक्षद्वीप, ठीक है। तीसरी चीज हम यहां पर जानते हैं, चैनल लिख लेना, 9 डिग्री चैनल कहाँ है, ये देखो 9 डिग्री चैनल किसको, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कर रहा है। और मिनिकॉय को मालदीव से कौन सा चैनल अलग कर रहा है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। क्लियर हुआ इतनी चीजें। अब हम देखते हैं और एक चीज कि लक्षद्वीप में एक और फैक्ट देखते हैं कि एक लक्षद्वीप की प्रसिद्ध मछली है जिसका नाम है टूना मछली, टूना मछली। तो टूना मछली कहां पाई जाती है, ये लक्षद्वीप में ही पाई जाती है, ध्यान रखना, टूना मछली। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लक्षद्वीप के बारे में जो हमने जानी। अब क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहां पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है, ये भी पता है। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब एक यहाँ पर है गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा हुगली नदी के मुहाने पर, ये यहाँ पर 2 द्वीप हैं, एक है एक है न्यूमोर द्वीप, न्यूमोर जो बांग्लादेश और भारत का विवाद का कारण है। अभी मैंने इसके पहले लेक्चर में, मतलब जो फर्स्ट लेक्चर मैंने भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध पढ़ाया, तो उसमें बताया था बांग्लादेश के साथ जो विवाद चल रहा है, तो आप देख लेना। न्यूमोर द्वीप का भारत और बांग्लादेश के साथ विवाद चल रहा है, ठीक है, न्यूमोर द्वीप। और दूसरा द्वीप है यहीं पर, एक है गंगा सागर या सागर द्वीप,
ठीक है, गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, न्यूमोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है एक नदी जिसे हम नाम दिए गंगा, और फरक्का के पास दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक चली जाती है ऊपर गंगा और एक दूसरी चली जाती है हुगली। तो हुगली द्वीप के मुहाने पर दो द्वीप हैं, एक है न्यूमोर, दूसरा है गंगा सागर द्वीप। इनकी विशेषता जानते हैं, हालांकि रिवर्स जब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। न्यूमोर द्वीप, न्यूमोर द्वीप, इसे दो नामों से और जाना जाता है। न्यूमोर द्वीप को एक जाना जाता है, ठीक है, ये कहाँ पहले जाने, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है न्यूमोर द्वीप। इन्हें हम दो नामों से और जानते हैं, एक है पूर्वासा और दूसरा है तलपत्ती द्वीप, तलपत्ती द्वीप। तो पूर्वासा और तलपत्ती द्वीप के नाम से भी हम न्यूमोर द्वीप को जानते हैं। क्लियर हुआ। इसका निर्माण 1970 में एक चक्रवात आया था, जिस चक्रवात का नाम था भोला चक्रवात। क्लियर। तो भोला चक्रवात से ये न्यूमोर द्वीप का निर्माण हुआ था, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा द्वीप है जो चक्रवात से निर्मित हुआ था या भोला चक्रवात से निर्मित था। वो था न्यूमोर द्वीप। 1970 में कौन सा चक्रवात आया था, 1970 में एक चक्रवात आया था, भोला चक्रवात, भोला चक्रवात। क्लियर। तो इस चक्रवात से न्यूमोर द्वीप का निर्माण हुआ था। ठीक है। दूसरा द्वीप है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। ये एक पवित्र स्थल है गंगा सागर द्वीप। ठीक है। आप लोग जानते होंगे एक भारत में त्योहार मनाया जाता है मकर संक्रांति का, मकर संक्रांति का द्वीप। तो लोग यहां पर जाते हैं और त्योहार मनाते हैं मकर संक्रांति का। कौन से द्वीप पर, गंगा सागर द्वीप पर। क्लियर हुआ। तो भारत ये दोनों कहां पर हैं, ये हुगली नदी के मुहाने पर दोनों द्वीप हैं। एक है न्यूमोर द्वीप और दूसरा है गंगा सागर द्वीप। तो इनकी विशेषता क्या है, मैंने ये चीजें आपको बता दी। अब एक हुगली नदी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। कौन सा, व्हीलर द्वीप। कहाँ है व्हीलर, ये है यहाँ पर, एक है उड़ीसा पे, ये है हुगली नदी, ठीक है, सॉरी ये कौन सी, यहाँ पर कावेरी नदी है, ठीक है ना। तो कावेरी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप किसके नदी पर है, कावेरी नदी के मुहाने पर, व्हीलर द्वीप। सॉरी कावेरी नहीं, बाय मिस्टेक, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, ध्यान रखना। कौन सी नदी पर, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। ठीक है। व्हीलर किस द्वीप पर है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है, व्हीलर द्वीप। तो ये द्वीप अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इतना, ये द्वीप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत की जितनी भी मिसाइलें हैं, कहाँ से परीक्षण होता है, मिसाइलों का परीक्षण व्हीलर द्वीप से ही होता है। ठीक है। मिसाइलों का जो परीक्षण है वो कौन से द्वीपों से होता है, व्हीलर द्वीपों से होता है। ठीक है। तो भारत की जितनी भी मिसाइल, देखो रॉकेट और मिसाइल में अंतर है, ठीक है ना। रॉकेट क्या है कि जैसे हम कहीं भी दूसरे ग्रह में जाएंगे तो रॉकेट के माध्यम से जाएंगे, मिसाइलों के माध्यम से नहीं। तो मिसाइलों को परीक्षण कहाँ होगा, व्हीलर द्वीप पर। और रॉकेट जैसे PSLV हो गया, GSLV हो गया, ये कहाँ है, व्हीलर द्वीप पर स्थित है। ठीक है ना। तो मिसाइलों का परीक्षण हम कहाँ से करते हैं, व्हीलर द्वीप पर। और यहाँ आंध्र प्रदेश के एक तट पर एक द्वीप है, यहाँ पर है, ठीक है, जिसका आंध्र प्रदेश के तट पर एक द्वीप है पुलिकट झील के बगल में। क्लियर। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश के मुहाने पर है, पुलिकट झील के बगल में। पूर्वी क्षेत्र, पुलिकट जो झील है उसके पूर्वी हिस्से में कौन सा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप। अब श्रीहरिकोटा द्वीप में भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, वो कौन से द्वीप पर ही स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर,
हरिकोटा द्वीप पर। क्लियर। तो जो भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, वो कहां पर स्थित है? ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। क्लियर। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है? श्री हरिकोटा द्वीप पर। एक चीज और है कि व्हीलर द्वीप का जो नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कब कर दिया गया व्हीलर द्वीप का नाम। ठीक है। और जो हमारा तो जो श्री हरिकोटा है, यहां से ही हम रॉकेट का परीक्षण करते हैं। रॉकेट जो अभी हम चंद्रयान 2 अपना भेजे थे, ठीक है, चंद्रयान 2 तो कहां से भेजे थे? श्री हरिकोटा द्वीप से ही। ठीक है। लॉन्चिंग पैड रॉकेटों का कहां पर होता है? श्री हरिकोटा द्वीप पर, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से। और ये है कहां पर? ये है आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के बगल में। क्लियर हुआ। अब है एक श्रीलंका के पास एक द्वीप है, पंबन द्वीप। श्रीलंका यहां पर है, श्रीलंका के पास एक द्वीप है पंबन द्वीप, ये यहां पर है। ठीक है। कौन सा द्वीप? पंबन, पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप कहां पर स्थित है? श्रीलंका के पास स्थित है पंबन द्वीप। ये भारत को श्रीलंका से ये द्वीप रामेश्वरम इसी द्वीप पर स्थित है, रामेश्वरम। ठीक है। तो रामेश्वरम कहाँ स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है? पंबन द्वीप पर। मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है, मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से अलग होता है। और ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस खाड़ी पर ये द्वीप स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। और जो भारत का तीर्थ, भारत का जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, वो कहाँ पर स्थित है? पंबन द्वीप पर। ठीक है। आप पंबन द्वीप पर यहाँ पर आगे आओगे तो एक जगह है पंबन द्वीप का सबसे जो पूर्वी वाला है, ये है धनुषकोडी, धनुषकोडी। ठीक है। और श्रीलंका में एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं तलैया मन्नार, तलैया मन्नार। ठीक है। तो जो राम सेतु है, ठीक है, जिसे राजा राम कहते हैं, हमारे इतिहास में ऐसा है कि उस पुल को राजा रामचंद्र जी द्वारा बनवाया गया था, तो उसे हम कहते हैं राम सेतु। ठीक है। लेकिन इसे और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, स्टैटिक्स का ये क्वेश्चन है। आदम ब्रिज या आदम का पुल। ठीक है। और इसे इंग्लिश में कहते हैं एडम ब्रिज, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये कहां से कहां तक है? राम सेतु का कहां से कहां है? भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के तलैया मन्नार तक है। ठीक है, राम सेतु पे। तो ये था पंबन द्वीप के बारे में जानकारी थोड़ा सा। अब देखो कुछ, एक मुंबई के पास एक द्वीप है, किसके? यहाँ पर खंबात की खाड़ी में है, किसके? नर्मदा नदी के मुहाने पर, आलिया बेट द्वीप, आलिया बेट द्वीप, आलिया बेट द्वीप, आलिया बेट द्वीप। ये किसके मुहाने पर है? नर्मदा नदी के मुहाने पर, नर्मदा नदी के मुहाने पर। और कहां पर? खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी पे आलिया बेट द्वीप स्थित है। ठीक है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर अभी कुछ दिन पहले पेट्रोलियम के भंडार मिले थे, पेट्रोलियम के भंडार कहां मिले थे? आलिया बेट द्वीप पर। ठीक है। अब मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है ये जानते हैं। एक यहां पर है महाराष्ट्र में मुंबई, ये लोकेशन है। ठीक है। वैसे तो मुंबई 7 द्वीपों पर बसी है, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है। लेकिन जो वास्तव में मुंबई बसी है वो कौन से द्वीप पर बसी है? वो है सालसेट द्वीप, सालसेट, सालसेट द्वीप। ये कहां, इसमें कौन सा क्षेत्र स्थित है? मुंबई, मुंबई, मुंबई कहां, कौन से द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। ठीक है। एक और द्वीप है यहीं पर मुंबई के पास है, ट्रॉम्बे द्वीप। ये ट्रॉम्बे द्वीप जो भारत है, BARC है, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है।
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो कहाँ कौन से द्वीप पर स्थित है? मुंबई के ट्रॉम्बे द्वीप पर ही ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है। क्लियर हुआ? ट्रॉम्बे द्वीप। तो ये कुछ द्वीप थे। अब जो भारत इसके जो 7 द्वीप हैं आपके, मुंबई कौन से 7 द्वीपों पर स्थित है? मुंबई के 7 द्वीप ये जान लेते हैं। मुंबई के 7 द्वीप या बंबई के 7 द्वीप, 7 द्वीप, ठीक है। बॉम्बे के 7 द्वीप, ऐसा लिख लो। बॉम्बे के 7 द्वीप कौन कौन से हैं? पहला है बंबई, जो पहला द्वीप है वो कौन सा है? बंबई। दूसरा कौन सा द्वीप है? आइलैंड ऑफ बॉम्बे, आइलैंड ऑफ बॉम्बे, आइलैंड ऑफ बॉम्बे। तीसरा है, थर्ड है कोलाबा। चौथा है मझगांव, मझगांव। और 5वां है परेल, ठीक है। 6वां है ओल्ड व्यूनस आइलैंड, व्यूनस आइलैंड। इसे हम लिटिल कोलाबा के नाम से भी जानते हैं, लिटिल कोलाबा। और आखिरी है वर्ली, ठीक है। तो ये बॉम्बे के कुछ 7 द्वीप है, आपसे पूछ सकते हैं, जान लो। बम्बई, आइलैंड ऑफ बॉम्बे, कोलाबा, मझगांव, परेल, ठीक है। परेल, ओल्ड ब्यूनेस आइलैंड जिसे हम लिटिल कोलाबा भी बोलते हैं, और वर्ली। तो ये बॉम्बे के 7 द्वीप हैं। तो ये थे द्वीपों के बारे में। अगले लेक्चर में हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें से हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पहाड़ों को पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को शेयर करिए या करिए, क्योंकि हम लोग बोलते नहीं हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है। शेयर कर दिया करिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी चैनलों जैसे हम लोग भी बोलें। इतना तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम बेस्ट फैकल्टी द्वारा आपको यहाँ पर बेस्ट कंटेंट के साथ आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप शेयर करिए वीडियो को, जिससे हम आपके शेयर करने से, लाइक करने से हमें एक और मोटिवेशनल मिलता है, हमें और अच्छा करने को, आपको और अच्छा कंटेंट देने को बनता है कि और अच्छा कंटेंट हम आपको दें, तो जिससे आप हमसे जुड़े रहिए और इसी तरह बेस्ट हम लेक्चर आपको लेते आएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।